नमस्कार दोस्तों अमेरिकी के वॉरेन बफेट का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी कारोबारी पत्रिका या अखबार या टीवी चैनल नहीं है जिस पर उनके बारे में चर्चा नहीं होती है, जिन पर उनके बारे में चर्चा नहीं होती है। बिल गेट्स और कार्लोस स्लिम के बाद वॉरेन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस है। दोस्तों, तीसरे बड़े सबसे रईस है वॉरेन बफेट। अगर आज दुनिया के सबसे धनी लोगों में गिने जाते हैं तो इसके कई कारण हैं दोस्तों, कई कारण हैं। लेकिन हम यहाँ पर वॉरेन बफेट के धनपति होने की वजह से उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेतहाशा दौलत के मालिक होने के बावजूद उन्होंने जिस जीवन शैली को अपनाया है उसके बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अपने देश में तो हम आए दिन अनाध्य लोगों द्वारा अपने दौलत के गुरूर में किए जाने वाले दिखावे और तरक बरक को देखते रहते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट दुनिया के किसी भी रईस से हर मायने में अलग है दोस्तों, हर मायने में अलग है। कारोबार की पेनी समझ रखने वाले वॉरेन बफेट में कोई ऐसी खूबियां है जो उनके नाम को एक अलग पहचान देती है दोस्तों, उनके नाम को एक अलग पहचान देती है। वॉरेन बफेट के पास कितनी संपत्ति है इसका तो हिसाब नहीं लगा सकते, मगर बिल गेट्स के बाद वे दुनिया के सबसे बड़े रईसों में गिने जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक वॉरेन के पास 52.4 अरब की संपत्ति है। अगर इसे भारतीय रुपये में गिना जाए तो यह राशि 2620 अरब रुपये की होती है। अपनी संपत्ति का 80% एक पारमार्थिक संगठन को दान देकर वॉरेन बफेट अमेरिकी के इतिहास में इतनी बड़ी राशि दान करने वाले पहले आदमी हो गए हैं दोस्तों, पहले आदमी हो गए हैं। वॉरेन आज भी उसी मकान में रहते हैं जो उन्होंने 1953 में अपने लिए खरीदा था। दोस्तों, अब जरा यह भी जान लीजिए कि वॉरेन बफेट ने इतनी अकुल संपत्ति कैसे अर्जित की और ये इसका करते क्या है। दोस्तों, अमेरिका के ओमाहा में नेब्रास्का में 30 अगस्त 1930 में जन्मे वॉरेन बफेट के पिता शेयर बाजार में कारोबारी थे। दोस्तों, 11 साल की उम्र में अपने पिता के साथ शेयर बाजार से अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत की और अपने जेब खर्च का पैसा निकालने के लिए अखबार भी बेचे। दोस्तों, अखबार भी बेचे। 13 साल की उम्र में बफेट ने अपना पहला आयकर रिटर्न दाखिल किया। उसे इस बात का अफसोस रहा कि उसने पैसा कमाने की शुरुआत बहुत देर से की। 15 साल की उम्र में वॉरेन ने अपने हाई स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर एक नाई की दुकान पर $25 में पिन बॉल मशीन लगाकर अच्छा खासा पैसा बनाए और इस पैसे से वॉरेन ने 40 एकड़ का एक फार्म खरीदा। दोस्तों, 40 एकड़ का एक फॉर्म खरीदा। इसके बाद वॉरेन ने अपनी समग्र कारोबार बुद्धि की भरपूर उपयोग करते हुए शेयरों में निवेश करना शुरू किया और खूब पैसा कमाया। दोस्तों, खूब पैसा कमाया। 20 साल की उम्र में अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड स्कूल में प्रवेश न मिलने पर बफेट ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में प्रवेश ले लिया। वहां वॉरेन ने बेंजामिन ग्राहम और डेविड दास जैसे अर्थशास्त्री गुरुओं से शेयर बाजार में निवेश करने के गुण सीखे। दोस्तों, निवेश करने के गुण सीखे। वॉरेन बफेट को ओरेकल ऑफ ओमाहा यानी ओमाहा का सबसे बड़ा निवेशक कहा जाता है। वॉरेन ने अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा निवेश कर रखा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा निवेश कर रखा है, जिसमें कोका कोला और जेलेट जैसी कंपनियां प्रमुख है। यानी इन कंपनियों की मतलब किसी के पास हो असली मालिक तो वॉरेन बफेट ही है। वॉरेन बफेट के पास जितना अकुत दौलत है उनकी जीवन शैली उतनी ही सरल है। वॉरेन आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 50 साल पहले खरीदा था। दोस्तों, वे अपने कार खुद चलाते हैं, न तो उनके पास कोई ड्राइवर है न कोई सुरक्षा गार्ड है। वे कभी निजी विमान से यात्रा नहीं करते, जबकि उनके पास अपने दुनिया की सबसे बड़ी निजी विमान कंपनी के मालिक है। दोस्तों, उनकी कंपनी वर्कशायर हैथवे के स्वामित्व में
प्रतिशत कंपनियां हैं वे अपने सभी सीईओ को साल में केवल एक बार पत्र लिखते हैं जिसमें पूरे साल की जाने वाले कामों के बारे में सुझाव भर देते हैं। दोस्तों, वे कभी अपने अधिकारियों या कारोबारियों के साथ कोई मीटिंग नहीं रखते हैं। उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को 2 मूल मंत्र दिए हैं। दोस्तों, 2 मूल मंत्र दिए हैं। एक, अपने शेयर होल्डर को धन का किसी भी तरह से नुकसान मत होने दे, और दूसरा दोस्तों, कभी भी पहले नियम को मत भूले। दोस्तों, पहले नियम को मत भूले। तो वे अपना समय कभी भी ऊंचे और रसूखदार लोगों की होने वाली पार्टियों में नहीं बिताते। वॉरेन के पास न तो अपना कोई निजी मोबाइल फोन है, न कंप्यूटर या लैपटॉप। खाली समय में वो या तो अपने लिए पॉपकॉर्न बनाकर खाते हैं या टीवी देखते हैं। 5 साल पहले बिल गेट ने उनसे मुलाकात करने के लिए आधे घंटे का समय निकाला, मगर जब दोस्तों बिल गेट उनसे मिलने गए तो दोनों की यह मुलाकात दोस्तों आधे घंटे तक चला। दोस्तों, आधे घंटे तक। दोस्तों, नई पीढ़ी के युवाओं को उनका संदेश है, क्रेडिट कार्ड की मानसिकता से दूर रहे और अपने आप पर ही निवेश करें। दोस्तों, अपने आप पर ही निवेश करें। संपत्ति ने मनुष्य का निर्माण नहीं किया है, बल्कि मनुष्य ने संपत्ति इजाद की है। दोस्तों, संपत्ति इजाद की है। अपनी जिंदगी को जितनी सहजता और सरलता से जी सके जीने की कोशिश करें। दूसरों लोग जो कहते हैं वो मत करो, बस उनकी सुनो और वही करो जो करना आपको अपने हित में है और उससे दूसरे का या समाज का कोई नुकसान भी नहीं हो। तो दोस्तों, नुकसान भी नहीं होता हूँ। जाने माने ब्रांड के कपड़े पहनने की बजाय ऐसे कपड़े पहने जो आपके लिए आरामदायक हो। अगर आपके पास पैसा है तो उसे अनावश्यक रूप से खर्च करने की बजाय उन लोगों पर खर्च करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी खुद जियो, दूसरों को अपना मालिक मत बनने दो। दोस्तों, दूसरों को अपना मालिक मत बनने दो। आज वे इनकॉर्पोरेशन के प्रमुख वॉरेन बफेट दुनिया की सबसे अमीर शख्सियत है। इस नज़र से देखें तो उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर निजी जिंदगी में बफेट बेहद सादगी पसंद इंसान है। यहाँ तक निजी विमान से यात्रा के दौरान भी अपना सामान व स्वयं उठाना पसंद करते हैं। बफे ने अपनी नई बायोग्राफी द स्नोबॉल वॉरेन बफे एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ में निजी जिंदगी के कुछ राजदार पहलुओं का खुलासा किया है। दोस्तों, खुलासा किया है। बफे से सहयोग से यह बायोग्राफी एलिस श्रोदर ने लिखी है। दोस्तों, दृढ़ इरादों वाले उद्योगपति के रूप में एक अलग पहचान बनाने वाले बफे ने इस पुस्तक के जरिए दुनिया के सामने यह स्वीकार किया है कि उन्हें अपनी आलोचना से भय लगता है। दोस्तों, उसे अपनी आलोचना से भय लगता है। पिता के लिए उनके हृदय में सदा खास स्थान रहा, किंतु मां से उनका ज्यादा लगाव नहीं था। बफे बताते हैं कि जब उनकी मां की मृत्यु हुई तो मुझे दुख हुआ, पर मेरे आंसू नहीं निकले। दोस्तों, मेरे आंसू नहीं निकले। मेरी मां अच्छी थी, पर उनके क्रोध स्वभाव के कारण मैं कभी उनके निकट नहीं जा सका। जिंदगी में एक खालीपन बना रहा। बफे को जिस प्यार और अपनत्व की तलाश थी वह जब उनकी पत्नी सूजी जिंदगी में आई तो पूरी हुई। बफे बताते हैं कि सूजी को पता था कि मुझे आलोचना से डर लगता है और यह भी कि मैं प्यार का भूखा हूँ। सूजी को लगता था कि एक दिन जब उनके पास करीब $1 करोड़ की संपत्ति एकत्र हो जाएगी तो बफे काम में डूबे रहने के बजाय अपना ज़्यादा समय परिवार को देने लगेंगे। पर उन्हें कहाँ पता था कि बफे द्वारा धन कमाने की यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, रुकने वाला नहीं है। बफे और सूजी की 3 संतानों जब बड़ी हो गई तो सूजी सैन फ्रांसिस्को में रहने लगी। सूजी से बेइंतहा प्यार करने के बावजूद बफे को उनसे 27 साल अलग रहना पड़ा। डॉक्टरों ने जब बफे को यह बताया कि सूजी को कैंसर और उनका खाना पीना अचानक कम हो गया है तो दुख और तकलीफ से बफे ने भी खाना पीना कम कर दिया था। दोस्तों, खाना पीना कम कर दिया था। सूजी की मृत्यु के उपरांत बफे ने रेस्टोरेंट होस्टेस स्ट्रीट मैक्सी से विवाह किया
जिन्होंने सूजी के अनुरोध पर उनकी गौरव मौजूदगी में बफे का सीधा से ख्याल रखते थे। दोस्तों, बफे कहते हैं कि जीवन में वह जिन स्त्रियों के ऋणी है उनमें शेरन ओसबर्ग का नाम शामिल है। बफे के दोस्त माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख बिल गेट बार बार बफे को कंप्यूटर सीखने के लिए कहते हैं, पर वह उन्हें राजी नहीं कर पाए। दोस्तों, राजी नहीं कर पाए। बफे को कंप्यूटर सिखाने का श्रेय शेरन ओसबर्ग को जाता है। बफे मानते हैं कि उनकी महिला मित्र वाशिंगटन पोस्ट के प्रकाशक कैथरीन ग्राहम ने उन्हें उच्च वर्ग के लोगों के साथ मिलने जुलने का सलीका सिखाया। कैथरीन ने ही उन्हें व्यापार से जुड़े दस्तावेज लिखित में तैयार करने का ढंग बताया। दोस्तों, बफे की फिजूलखर्ची उन्हें जरा भी पसंद नहीं है। आज भी वह ओमाहा के उसी मकान में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था। अगर आपके पास दौलत हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि मकान बनवाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बेशुमार दौलत हो तो आप क्या करेंगे? आपका जवाब होगा आलीशान मकान बनवाएंगे। लेकिन दुनिया में एक ऐसा खरबपति भी है जो आज भी एक पुराने मकान में रहते हैं जिसमें सिर्फ 5 कमरे हैं। दोस्तों, 5 कमरे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट की, जिनके पास 5 कमरे का एक छोटा सा मकान है और वह भी 53 साल पुराना। दोस्तों, 53 साल पुराना। लगभग 50 अरब की दौलत के मालिक वॉरेन बफे आज भी उसी मकान में रहते हैं जिसे उन्होंने 1953 में $31,500 में खरीदा था। उनका यह मकान अमेरिका के ओमाहा में है। बफे का मानना है कि पैसा कमाने का एक रास्ता यह भी है कि उसे बचाया जाए। दरअसल बचत ही आपकी कमाई है, मितव्ययिता आपको और धनी बनाती है। दोस्तों, इससे कंक्लूजन निकलता है कि नेवर फॉरएवर गिव अप। तो दोस्तों, ये वॉरेन बफेट जी की बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगला आप किस पे बायोग्राफी चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।